अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो रिफॉर्मिंग है। इसको हम स्टडी करेंगे। रिफॉर्मिंग का मतलब होता है रिफॉर्म्स लेके आना, चेंज करके आना। कोई चीज पहले से मौजूद है, लाइक पेट्रोल है, वो हमारे पास मौजूद है लो क्वालिटी, बैड क्वालिटी का, उसको हमने अच्छी क्वालिटी का करना है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने दो चीजों को लेके चलना है। एक चीज बैड क्वालिटी फ्यूल, और वो होता है जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच में होते हैं उनको हम कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल, और उसमें मोस्टली ऑक्टेन नंबर पाया जाता है। बस ये इस पूरे टॉपिक का मकसद है और हम इसको पूरा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं जिसका नाम है ऑक्टेन। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH2, ठीक है, CH2 और CH2 और इस तरह CH3, यानी 1 2 3 4 5 6 दफा सेंटर में CH2 आएगा और साइडों पे 2 दफा CH3 जो ऑक्टेन है। मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं यहां पे लिखूं CH3 CH2, और CH2 जो है हमारे पास वो 6 टाइम है, और आगे हमारे पास क्या है CH3। तो ये हमारे पास है N ऑक्टेन, N ऑक्टेन। और ये जो N ऑक्टेन मैंने लिखा है ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन में, दैट इज कॉल्ड बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं है। मैं इसको हीट करता हूं और हीट करने के जरिए और साथ कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है। लाइक मतलब जिस तरह ब्यूटेन होता है आइसो ब्यूटेन बन जाता है। इसी तरह ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 5 कार्बन। तो 5 कार्बन पे मैं यहाँ 1 2 3 4 5 यहां पे कार्बन एक लगा देता हूं ऊपर, एक नीचे और एक यहां पे। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 5 सीधी हैं, 2 3 ऊपर लगा दी, तो इसका नाम बन जाता है आइसो ऑक्टेन। क्या है? आइसो ऑक्टेन, ये इसका एक नाम है। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएंगे 2, और यहाँ पे कोई नहीं, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी है। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसका नेम क्या है? इसके कार्बन नंबर 2 पे, यानी पहले तो देखें 1 2 3 4 5 5 कार्बन सीधे हैं, तो पेंटेन, तो ये हो गया पेंटेन। पेंटेन के कार्बन नंबर 2 पे 2 दफा, 2 पे 2 दफा, एक इधर और एक इधर, यानी 2 2, यानी 2 दफा हो गया। क्या? मिथाइल है, CH3 इज मिथाइल। और 4 पे भी लगा, यानी 2 पे भी लगा है, फिर 2 पे लगा है, और फिर किस पे लगा है? 4 पे। 2 पे 2 दफा लगा है, 4 पे भी 2 2 4, तो कितनी दफा हो गया? ट्राई। तो क्या है? मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आ गया है पेंटेन। तो ये बन गया 2 2, ठीक है, ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो जो कि हमारे पास कन्वर्ट हो गया। तो ये अगर आप पूरा टॉपिक अगर देखना चाहे तो यहीं पे तकरीबन मेन बात आ जाती है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो कि लो क्वालिटी हमारे पास फ्यूल होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई क्वालिटी फ्यूल, जिसे हम, उसका नाम है हमारे पास आइसोक्टेन, और दूसरा नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। हमने जमीन से जो पेट्रोल निकाला था, जो हमारे पास पेट्रोल आ चुका है, उसको अच्छी क्वालिटी का कैसे बनाते हैं? तो वो कहता है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, ठीक है, इनटू ब्रांच चेन अल्केन, यानी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, ऑन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखें, सीधी चेन वाले अल्कीन और यानी हाइड्रोकार्बन, उनको ब्रांच चेन वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाए हवा की गैर मौजूदगी में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इसे हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग खत्म हो गया। रिफॉर्मिंग के फौरन बाद एक पहला पॉइंट आता है ऑक्टेन नंबर। तो ये है डेफिनेशन ऑक्टेन नंबर की। तो ऑक्टेन नंबर समझ लें। मेरे पास एक बच्चा आता है, वो कहता है सर ये एक बोतल है, इसमें पेट्रोल है, मुझे काइंडली आप बता दें ये अच्छी क्वालिटी का है या बुरी क्वालिटी का, तो यानी मतलब बैड क्वालिटी का। तो ये मैं उसको कैसे बता सकता हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी का है? तो मैं उसको लेबोरेटरी टेस्ट करवाऊंगा। उस टेस्ट के अंदर मुझे पता चलेगा कि अगर उस पेट्रोल के अंदर जितने ज्यादा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, क्या होंगे? ब्रांच चेन, तो इसका मतलब डेट इज गुड क्वालिटी। तो ऑक्टेन नंबर की भी डेफिनेशन यही है कि परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की तादाद कितनी मौजूद है, किसमें? इन गैसोलीन, किसके अंदर? गैसोलीन के अंदर। और वो गैसोलीन कहां से हासिल की है? फ्रैक्शनल ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल के अंदर से। यानी पेट्रोलियम बेसिकली वो जमीन से जो हमने प्रोडक्ट्स निकाली, जिसमें डीजल भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं।
तो अब वो कहता है उसमें से जो गैसोलीन है उसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की जितनी तादाद है इसे कहते हैं ऑक्टेन नंबर। तो डेफिनेशन देखें, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और ये है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन अच्छी क्वालिटी का। तो परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन यानी आइसोक्टेन, जिसका नाम आइसोक्टेन है, इन अ गैसोलीन फ्रैक्शनल ऑफ द पेट्रोलियम, जो कि फ्रैक्शनल ऑफ पेट्रोलियम से हासिल होता है, इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। हम ये भी कह सकते हैं दुनिया के तमाम पेट्रोल की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जाता है उसमें हमारे पास ऑक्टेन नंबर, यानी गैसोलीन, कोई भी पेट्रोल है या गैसोलीन है उसका अंदाजा उसमें मौजूद ऑक्टेन नंबर से लगता है। तो हम कहते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बर्न स्मूथली। तो यहां पे एक पॉइंट हम ले सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द फ्यूल कैन बी इंडिकेटेड बाय अ ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के लिए हम उससे क्वालिटी को अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा वो कहता है यहां पे हमारे पास दो पॉइंट हुए, पहला है ये परसेंटेज की हमने डेफिनेशन बताई कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन मौजूद। मैं कहता ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बर्न स्मूथली। देखें दो तरह का फ्यूल है, ये फ्यूल बैड है, इसका शोर आता है, पा 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 की आवाज आती है रक्षों से, तो ये बुरा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जो है ना ब्रांच चेन, ये बर्न स्मूथली, आराम से जलता है। तो वो कहता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बर्न स्मूथली, ठीक है, हाई ऑक्टेन नंबर एंड मेक गुड फ्यूल, और उसको अच्छा फ्यूल बनाता है। यानी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ये ऑक्टेन नंबर, ये अच्छा फ्यूल है। ओके, किसी भी फ्यूल की अच्छी क्वालिटी का अंदाजा उसके ऑक्टेन नंबर से लगा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। ओके, अब आगे वो कहता है कि नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको शुरू से बताया कि ये अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, दैट इज 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, जिसका नाम है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, जिसे आइसोक्टेन भी कहते हैं। कहता है बर्न स्मूथली, ये अच्छा फ्यूल है, जल्दी से जलता है, आराम से, मतलब इसमें शोर नहीं आता। एंड असाइन, ठीक है, ऑक्टेन नंबर 100। तो इसमें ऑक्टेन नंबर की तादाद कितनी होती है? 100। देखें जी, अभी तक मैंने जो आपको जितने भी ये सारे पॉइंट पढ़ाए थे वो ऑक्टेन नंबर के हवाले से थे। ऑक्टेन नंबर की हमने डेफिनेशन देखी, हमने ऑक्टेन नंबर के बारे में देखा कि वो बर्न स्मूथली होते हैं, उसके अलावा इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उसके अलावा हम इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे दी बताया, इसको 100 असाइन नंबर ऑक्टेन है। तो ये तो हो गया ऑक्टेन नंबर यानी अच्छी क्वालिटी का। अब हम आते हैं बैड क्वालिटी की तरफ, यानी स्ट्रेट चेन की तरफ। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो कहता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बर्न रैपिडली, ये जल्दी जल जाते हैं, यानी इनको ये स्पीड से जलते हैं, मतलब इनके कंजप्शन का पावर जो है ना वो ऐसा है कि जल्दी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो क्या कहता है नेक्स्ट, कि दिस हैव टू बी अ लो ऑक्टेन नंबर एंड मेक पुअर फ्यूल प्रोड्यूस नोकिंग। देखें इस पॉइंट में उसने ये बोला है कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, एक तो वो जल्दी जल जाते हैं, दूसरा लो ऑक्टेन नंबर होने की वजह से, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होने की वजह से वहां नोकिंग पैदा होती है। नोकिंग मतलब शोर, ये जो पा पा की आवाज आती है वो इसी की होती है, जो रिक्शों में, मोटरसाइकिलों में, बाइकों में इंजन के शोर आता है। अब ये जो हमारे पास जो पॉइंट है हम देखते हैं नोकिंग क्या होता है। शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है, गैसोलीन के अंदर जो शार्प मेटालिक साउंड पैदा होता है किसी भी इंजन के अंदर, उसको हम बेसिकली नोकिंग कहते हैं। यानी अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के साथ जो पैदा होता है इन इंजन इज कॉल्ड नोकिंग। तो इंजन है, उसके अंदर जब पेट्रोल को आग लगती है तो उसके अंदर आग लगने से फिर वो वहां पे जो इंजन है वो वर्क करता है, तो वहां से आवाज आती है हमें। नेक्स्ट क्या है, वाई नोकिंग प्रोड्यूस, ये जो शोर है ना आवाज में पा पा की, ये कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, उसकी हम रीजन देखते हैं। देखें मेरे पास एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसके अंदर ना पेट्रोल ऊपर से गिरता है, मैं किक मारता हूं और किक मारने से उसके जो प्लग है ना उससे एक जो स्पार्क होता है और आग लग जाती है, और आग लगने से हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने से पिस्टन ऐसे हमारा वर्क करता है, चलना शुरू कर देता है। और पिस्टन जब ऐसे चलता है तो हम अगर उसको गियर लगा दें तो वो साथ जुड़ जाता है और हमारा पहिया भी घूमने लग जाता है। ये है काम प्रॉपर, क्या, पेट्रोल का गिरना, हमारा किक मारना, किक से स्पार्क होना और आग लगना। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, हमारा वो पेट्रोल खराब क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो जब फ्यूल ऊपर से गिरता है, हम किक मारने लगते हैं तो स्पार्किंग से पहले ही आग लग जाती है, तो वो एक पां करके आवाज आती है, जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से नोकिंग पैदा होती है। तो क्या हुआ नोकिंग,
अ कंबस्टन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन यानी पेट्रोल ऊपर से जो नीचे गिर के जलता है इंजन के अंदर, इनिशिएटेड बिफोर स्पार्किंग द प्लग, प्लग के स्पार्क करने से पहले ही जल जाता है, ठीक है, और ये कैच करता है हमारे पास नोकिंग को। दिस इज ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, नोकिंग पैदा होती है बुरी क्वालिटी ऑफ फ्यूल के, अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूल नहीं होता उसकी वजह से। विद द लो ऑक्टेन नंबर, उसमें ऑक्टेन नंबर भी कम होते हैं, एंड ग्रेट परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो सारी बातों का एक ही मतलब हुआ कि ये बैड क्वालिटी है और ये क्या है, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ नोकिंग। हमारे पास जो नोकिंग है उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, तो दो चीजें हमारे पास, एक है बाय टेट्रा इथाइल लेड एंड बाय टेट्रा मिथाइल लेड। यानी हमारे पास, मैं यहां पे दिखूं, हमारे पास एक है टेट्रा इथाइल लेड, यानी ये है टेट्रा इथाइल लेड, जिसका फार्मूला है हमारे पास इथाइल C2H5 और ये 4 दफा है 7 PB, ओके। उसके बाद हमारे पास है CH3, ये भी 4 दफा और 7 PB, ये टेट्रा मिथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसको ऐड करने से, इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग द टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड। वो कहता है बाय एडिंग द टेट्रा इथाइल लेड नोकिंग कैन बी मिनिमाइज्ड इन गैसोलीन, तो गैस के अंदर वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, देखें, मतलब एक क्वेश्चन है, हाउ कैन बी रिड्यूस टेट्रा इथाइल लेड, तो वो क्या करता है, इट कन्वर्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। यानी यहां पे आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, वो क्या, कि बाय एडिंग द टेट्रा इथाइल लेड इट कन्वर्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच, वो इसको ये वाला बना देता है इसके ऐड करने से। नेक्स्ट, टेट्रा इथाइल लेड इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर अ कंबस्टन ऑफ गैसोलीन एंड एफिशिएंट नोकिंग। देखिए टेट्रा इथाइल लेड एक नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, जो कि कंबस्टन ऑफ गैसोलीन के अंदर एफिशिएंट नोकिंग है, मतलब नोकिंग को रोकने के लिए एक बेहतरीन कैटलिस्ट है। और इसके अंदर से यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारे टॉपिक का लास्ट पॉइंट है वो ये कि हमने ये जो टेट्रा इथाइल लेड यूज की ना, ये जो लेड है ना, मेटालिक लेड, जो लेड ऑक्साइड पैदा होता है वो पोल्यूशन पैदा करता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड को ऐड करते हैं ना, उसका एक डिसएडवांटेज है। क्या, वो कहता है लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू मेटालिक लेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है कंबस्टन इंजन के अंदर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के अंदर से निकलती है। अब उसके साथ लेड जो हमने डाला था ना, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड डाला था पेट्रोल के अंदर ताकि वो पेट्रोल अच्छा हो जाए, तो वो लेड जो वहां से निकलता है ना, वो मेटालिक लेड बन जाता है। तो वो बनता क्या है, कहता है डिस्चार्ज इनटू द एयर बाय पाइप एंड इट प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो हवा के अंदर जब लेड जाएगा तो वो सांस के जरिए हमारे अंदर जाएगा, तो वो तो नुकसान होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास लेड का नुकसान, जो कि टेट्रा इथाइल लेड के अंदर हमने ऐड किया। तो अब इस डिसएडवांटेज के हवाले से वो कहता है कि लेड ऑक्साइड डिपोजिट इनटू इंजन पाइप एंड ब्लॉक देम। तो एक नुकसान उसका ये भी है कि वो इंजन की नालियों के अंदर भी लेड जम जाता है और उसकी वजह से इंजन भी फट सकता है और खराब हो सकता है। मसलन कैसे, आप अपनी गाड़ी के अंदर या अपनी बाइक के सलेंसर में, ये जो आपकी फिंगर है ना, जब वो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हो, गर्म ना हो, तो उसके सलेंसर में ये फिंगर दें, उसको अच्छे से वहां पे रगड़ें और फिर अपने मुंह पे यहाँ पे लगा के आईने में देख लें या हाथ को ही देख लें, तो आपको वो कालक सी नजर आएगी। तो वो कार्बन भी होती है और साथ उसमें लेड भी हो सकता है। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम पैदा करता है, एक तो एयर पोल्यूशन पैदा करता है और एक इंजन को ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो कहता है बाय एडिंग द इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड जो कंपाउंड है ना, ये अगर मिला लिया जाए ना, तो इस डिसएडवांटेज से बचा जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक था रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम आइसोमराइजेशन, और दुआओं में याद रखिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।